वाणी का टिफिन हो गया, बॉटल हो गई, सब कुछ हो गया। अरे हाँ वाणी, वाणी तुम ये क्या कर रही हो? 8:30 बज गया, तुम्हारी ऑटो आने वाला है, तुम्हारा आज एग्जाम है और तुम यहाँ पर बैठकर खेल रही हो। बेटे तुम्हारा एग्जाम है। अरे यार मम्मा, मुझे सब आता है, बहुत सिंपल है एग्जाम। आप चिंता मत करो, मेरे नंबर बहुत अच्छे आए। बेटा मेरी बात मानो तो 10 मिनट रिवीजन कर लो, आपका एग्जाम अच्छा जाएगा इससे। अरे यार मम्मा, टेंशन मत लो, मैं फर्स्ट आऊंगी, देख लेना। वाणी सुनो, जो भी एग्जाम में आएगा अच्छे से अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन छोड़कर नहीं आना है, क्योंकि इजी मत समझो बेटा, हिंदी है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इजी पेपर है। कोई भी एग्जाम के लिए, किसी भी सब्जेक्ट के लिए प्रॉपर प्रिपरेशन लगती है, तब हम एग्जाम क्लियर कर पाते हैं। ओके ओके मम्मा, मैं सब कुछ कर लूंगी यार, सिंपल है एग्जाम। वाणी, हाँ? आपकी फ्रेंड का फोन आया इस टाइम पे, स्कूल के टाइम पे? अरे कुछ पूछ लेने का। हेलो, हाँ यार, तू अभी तक पढ़ रही है? कितना सिंपल एग्जाम है, कुछ नहीं होता यार, आराम से बन जाएगा। 1-2 मार्क्स कटेंगे तो क्या ही हो जाएगा, फेल थोड़ी ना हो जाएंगे 1-2 मार्क्स में। चल मैं जाती हूँ, मेरा ऑटो आने वाला है। बाय मम्मा। बाय, ऑल द बेस्ट। बाय करो अंकल को। जय श्री राम। बाय, जल्दी से बाय कर दो। बाय। मोंटी सुनो, मुझे ना तुमसे कुछ बात करनी है। क्या? एक्चुअली क्या है ना, मुझे ऐसा लग रहा है कि वाणी ना बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट हो रही है चीज़ों को लेकर। डेली मुझसे ये तुम पढ़ाई कर लो, पढ़ाई कर लो, हमेशा की मम्मा मेरी तो पढ़ाई हो चुकी है, आप चिंता मत करो, मेरे नंबर तो बहुत अच्छे आने वाले हैं और क्लास में नंबर 1 होने वाली हूँ। यार कितना भी इंटेलिजेंट बच्चा होता है ना, उसको पढ़ाई लिखाई की ज़रूरत पड़ती है एग्ज़ाम टाइम बिल्कुल पे। पड़ती है। और बिना पढ़ाई लिखाई किए कोई कैसे मतलब एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है? और उसे ये लग रहा है कि नहीं मैं सब कुछ कर लूँगी, मैं सब कुछ कर लूँगी, और ज़्यादा डांट दो, ऐसा थोड़ा होता है। हाँ ज़्यादा डांट दो तो चुप हो जाती है। अब आप ही बताओ कि मैं उसका क्या ट्रीटमेंट करूँ, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और का फ़ोन आया सुबह सुबह तो उसको भी कह रही है, अरे तू अभी तक पढ़ रही है, हिंदी का ही तो एग्ज़ाम है, हिंदी में पढ़ाई की क्या ज़रूरत है? कैसे समझाऊँ इस लड़की को, मुझे तो इसकी चिंता होने लगी है। बात तो तुम सही कर रही हो, वो तो मैं भी नोटिस कर रहा हूँ। उससे बात करता हूँ, उसको आने दो स्कूल से, आज शाम को बैठ के उसको सब बात करूँगा उससे। वाणी, आपका एग्ज़ाम कैसा गया? बहुत ठीक है बहुत ठीक गया, चलो ठीक है। मम्मा, ये तो लास्ट पेपर था, अब तो रिजल्ट का इंतजार है। क्या बात है, इतना कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। ये लीजिए आपका खाना। अरे एक बात बताओ, इसका वानी का रिजल्ट कब आना है? इतने दिनों का कुछ रिजल्ट का उसने बताया नहीं है। अरे हाँ, मैं तो बताने ही भूल गई आपको, उसका रिजल्ट 2 दिन बाद ही तो है। कल ही उसकी मैम का मैसेज आया था, पीटीएम में जाना है और वहीं पर सबको रिजल्ट मिलेगा। आप ही चले जाना, मुझे तो टाइम है नहीं विधान के साथ। पापा, मेरा रिजल्ट आ रहा है, मुझे गिफ्ट दिला दो। गिफ्ट? रिजल्ट तो आने दो पहले। अरे आ जाएगा कल तक। आ जाएगा कब तक मतलब? अरे कल आ जाएगा रिजल्ट। अरे रिजल्ट आने दो पहले, कैसा रिजल्ट आता है तब तो देखूं, तब दिलाऊंगा अरे ना। यार पापा, हमेशा की तरह अच्छा ही आएगा। ऐसा? आपको गर्व नहीं है क्या अपने बेटे पे? अरे 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 इतनी बड़ी बात है। चल क्या चाहिए बता। बड़ा सा डॉल हाउस। बड़ा सा डॉल हाउस? चलो ऑनलाइन करता हूँ देख के, ठीक है? ठीक है। पूजा, पूजा। अरे आप आ भी गए, कैसा रहा वाणी का रिजल्ट? वाणी बेटा, पापा आ गए, आपका रिजल्ट आ गया, जल्दी आओ। मेरा रिजल्ट तो आ गया है, अब गिफ्ट कब आएगा? बेटा गिफ्ट तो तुम्हारा आ ही जाएगा, पर मुझे ये बताओ कि तुम्हारा ये रिजल्ट क्या आया है?
ना ही कोई तुम्हारा रैंक आया है, ना ही कोई डिवीज़न है, और तुम कहती रहती थी कि मैं पढ़ रही हूँ पापा, मैंने सब कर लिया है, मैंने पढ़ लिया है। मम्मा ऐसा तो हो ही नहीं सकता। क्या सही में वाणी का रिजल्ट बेकार आया है क्या? मजाक कर रहे हो आप? ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये वाकई में इसका रिजल्ट खराब आया है। क्या बोल रहे हो आप? हाँ, ये टॉप 3 टॉप 5 में रहने वाली लड़की अपने ओवर कॉन्फिडेंस में चली गई। ना इन्होंने रिवीजन किया है, ना इन्होंने पढ़ाई करी है अच्छे से। हमेशा बोलती रही मैंने तो पढ़ लिया पापा, स्कूल की पढ़ाई पे ही इन्होंने सोचा कि मैं अपना एग्ज़ाम दे लूँगी, पर इन्होंने घर पे आके उसको रिवाइज किया ही नहीं जो स्कूल में पढ़ाया गया। नहीं आया बेटा, रिजल्ट आपका बिलो द एक्सपेक्टेशन है। देखो, इसकी मैम भी यही बोल रही थी कि ये बहुत ओवर कॉन्फिडेंस में रहती है लड़की, हमेशा कुछ भी पूछो, हाँ मैम मैंने कर लिया, हाँ मैम मुझे तो आता है, हाँ मैम मुझे तो पता है। बट पापा मैं तो सब कुछ करके आई थी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा था, एक वर्ड भी नहीं छोड़ा था। तो रिजल्ट में क्यों नहीं आया बेटा? वाणी आपको पता है बेटा आपका रिजल्ट क्यों खराब आया है? क्योंकि टॉप 5 रैंक में आपका नाम रहा है शुरू से, टॉप 3 में आपका रैंक रहा है। लेकिन होता क्या है ना कि कई बार यही चीज़ हमें ले डूबती है, क्योंकि जब हमें ये लगने लगता है कि क्लास में सबसे परफेक्ट स्टूडेंट हम हैं और सबसे ज़्यादा हमें पता है और बाकी सबको कुछ भी नहीं आता, तो वो ओवर कॉन्फिडेंस हमें लाकर डाउन कर देता है, वो हमें गिरा देता है। और आपकी तरह ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जिनके साथ ये हर साल होता है। तो नो डाउट आपने हर साल आज तक बहुत अच्छा किया और आपको लगा कि ये जो मैं कर रही हूँ इस साल भी कुछ ऐसा ही होगा, बट ईयर बाय ईयर आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी, आपका कोर्स बहुत ज़्यादा हेवी होता जाएगा, टफ होता जाएगा और उसके साथ आपको उतनी ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो आपका जो ओवर कॉन्फिडेंस है ना उसने आपको ले डूबा। कोई बात नहीं, रिजल्ट कम आना या ज़्यादा आना मैटर नहीं करता, मैटर करता है कि आपको नॉलेज है कि नहीं। हम आपको रिजल्ट के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे, बट हम आपको ये बताना चाहते हैं कि बेटा आप जितना पढ़ोगे ना उतना ही रिजल्ट आपको मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो इस ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो कि बस मैं हूँ तो क्लास में कोई दूसरा बच्चा नंबर नहीं ला सकता, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अच्छे से पढ़ो, हर साल पढ़ो और एग्ज़ाम्स के पहले स्पेशली स्टडी ज़रूर करो। रिवीज़न करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि रिवीज़न आपको वो सब कुछ साल भर का रिवाइज करा देता है जो एग्ज़ाम में आने वाला है। तो कोई बात नहीं, आपका इस साल रिजल्ट डाउन हुआ, अगले साल आप अगेन उसको अप कर लोगे। आप फर्स्ट रैंक आओ, आप सेकेंड रैंक आओ, इवन आपको कोई रैंक नहीं भी लगे तो भी मेरे लिए मैटर नहीं करता। मेरे लिए मैटर करता है कि आपको उस सब्जेक्ट का नॉलेज है कि नहीं, आपने अपना 100% सारा एफर्ट उसमें डाला है कि नहीं। ओके, तो बिल्कुल टेंशन मत लो, कोई बात नहीं, इस साल नहीं तो अगले साल सही, मगर बेटा बस जो मैंने कहा उसका ध्यान रखो कि कभी भी ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है। ओके, नाउ कम एंड हग मी।